A warm welcome to dialysis study. Hope you are doing really very well. So today's our topic is myocardial infarction और हार्ट अटैक। तो देखिए, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसमें हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई अचानक से रुक जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई अचानक से रुक जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के टिश्यूज़ या सेल्स डैमेज होती हैं और फिर हार्ट अटैक होता है। देखिए हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, जिसके ज़रिए से पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो सके, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स की भी सप्लाई हो सके। हार्ट को भी इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो हार्ट में जो आर्टरी इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है या न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाती है, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज़। तो कोरोनरी आर्टरीज़ में जब कहीं से ब्लॉकेज हो जाए तो फिर उसको हार्ट को पूरी तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती है। ये ब्लॉकेज जो होता है वो होता है प्लेग के ज़रिए से। प्लेग क्या होता है कि ये इस आर्टरीज़ में जमा होना शुरू हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये पूरी आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देते हैं और फिर हार्ट को प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती है। अब ये प्लेग देखिए होता क्या है। प्लेग ये सब्सटेंस होता है जो कोलेस्ट्रॉल और सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है और फिर ये धीरे धीरे आर्टरीज़ में जमा होना शुरू हो जाता है। जब ये जमा होना शुरू हो जाता है तो हार्ट को पूरी तरीके से ब्लड की सप्लाई, न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं मिल पाती है। अगर ब्लड सप्लाई को फ़ौरन रिस्टोर नहीं किया गया तो फिर हार्ट अटैक हो सकता है और ये हार्ट की सेल्स को डैमेज भी कर सकते हैं और डेथ भी हो सकती है। देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाते हैं। उसमें से देखिए आता है ओल्डर एज, दूसरा आता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज़। अगर फैमिली में किसी को हार्ट डिसीज़ की हिस्ट्री है तो फिर उसको भी ख़तरा हो सकता है। स्मोकिंग या एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, अगर स्मोकिंग कर रहा है आदमी या बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन कर रहा है तो भी हार्ट अटैक होने का उसको चांस रहता है। अगर आदमी मोटा है या फिज़िकली इनएक्टिव है तो भी उसको हार्ट अटैक होने का चांस रहता है। अगर उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है किसी का और उसका ब्लड प्रेशर भी अगर हाई है तो फिर उसको हार्ट अटैक होने के पूरे चांस रहते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो भी उसको हार्ट अटैक होने का चांस रहता है। अगर हार्ट अटैक के कॉमन सिम्टम की अगर हम बात करें तो चेस्ट पेन होगा, जिसको हम एंजाइना बोलते हैं, और ये सिम्टम या चेस्ट पेन हल्का भी हो सकता है और बहुत तेज़ भी हो सकता है, काफ़ी डिस्कम्फर्टेबल होता है, हैवीनेस भी इसके अंदर हो सकती है। तो ये स्टार्ट होता है आपके चेस्ट से, यानी ये पेन आपके चेस्ट से स्टार्ट हो सकता है और चेस्ट से स्टार्ट होकर ये रेडिएट कर सकता है, ये फैल सकता है। ये कहाँ कहाँ फैल सकता है? ये फैल सकता है आर्म में, यानी आपके हाथ में फैल सकता है, शोल्डर में फैल सकता है, नेक में भी इसका दर्द हो सकता है, जबड़ों में भी इसका दर्द हो सकता है और आपके बैक साइड में भी इसका दर्द हो सकता है। सांस लेने में दिक्कत होगी, जिसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बोलते हैं, या नोज़िया या अपसेट स्टोमक हो सकता है। अगर इसका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट देखें तो इसमें एंटी क्लॉटिंग मेडिकेशन दी जाती है, जिसमें एस्प्रिन हो सकती है, कोई भी जो ब्लड थिनर होती है, ऐसी दवाइयाँ इसके अंदर दी जाती हैं। नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है। देखिए नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है, जो चेस्ट पेन होता है ये उसको रिलीव करता है। नाइट्रोग्लिसरीन जो एक वैसोडाइलेटर होता है, मतलब ये ब्लड वेसल्स को थोड़ा फैला देता है, थोड़ा चौड़ा कर देता है। तो जब ब्लड वेसल्स थोड़ी फैल जाती है, थोड़ा चौड़ी हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि ब्लड की जो सप्लाई होती है वो आसान हो जाती है। तो जब वो आप ब्लड सप्लाई होना शुरू हो जाएगी तो फिर ये आपका जो हार्ट अटैक का चांस है वो भी कम हो जाएगा और पेन भी कम हो जाएगा। थ्रोम्बोलिटिक मेडिकेशन या क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन दी जाती है इसके अंदर है, ताकि उसमें कहीं अगर क्लॉट आ गया है तो उस क्लॉट को डिज़ाल्व किया जा सके। एंटी एरिथमिक मेडिकेशन दी जाती है। देखिए जब हार्ट अटैक होता है तो हार्ट के जो दूसरे फंक्शंस हैं वो भी जो है डिस्टर्ब होने लगते हैं, इसलिए इसमें एंटी एरिथमिक मेडिकेशन दी जाती है।
पेन मेडिकेशन दी जा सकती है। अगर पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो फिर एंटी पेन किलर भी इसके अंदर दिया जा सकता है।